देखिए, भारतीय जनता पार्टी बहुत दिनों से सपना देख रही है, जी। लेकिन उनका सपना सपना ही रह जाएगा। नीतीश कुमार इस्तीफा देंगे और बीजेपी की तरफ से कोई मुख्यमंत्री का शपथ लेगा और डिप्टी सीएम की अगर बात करें तो निशांत यानी कि नीतीश कुमार के बेटे जो हैं वो डिप्टी सीएम बनेंगे। इस क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के साथ सत्ता की साझेदार तो नीतीश जी बन गए हैं, जी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को सत्ता हाथ में नहीं देंगे, ये बात आप समझ लीजिए। आज सुबह से ही एक खबर चल रही है कि बिहार में मुख्यमंत्री बदलने वाले हैं। नीतीश कुमार इस्तीफा देंगे और बीजेपी की तरफ से कोई मुख्यमंत्री का शपथ लेगा और डिप्टी सीएम की अगर बात करें तो निशांत यानी कि नीतीश कुमार के बेटे जो हैं वो डिप्टी सीएम बनेंगे। इस तरह का खबर जो है न्यूज़ 24 जो है वो लगातार जो सुबह से ही लाइव में भी चला रही थी, लगातार उनका पोस्ट भी आ रहा था। इस तरह की खबरें जो है लगातार चल रही है। अभी हमारी मौजूदगी राजद के प्रदेश कार्यालय में है, एजाज साहब हमारे साथ हैं। खास तौर पे इस पे बात करेंगे, क्या कह रहे हैं, इस तरीके की खबरें चल रहा है कि नीतीश कुमार इस्तीफा देने वाले हैं। क्या कहेंगे इस पे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी बहुत दिनों से सपना देख रही है, जी। लेकिन उनका सपना सपना ही रह जाएगा। भारतीय जनता पार्टी जो सपनों में जीने वाली पार्टी है, जी। उसका स्पष्ट रूप से जो सोच है कि किसी भी स्थिति और परिस्थिति में हम बिहार में अपना मुख्यमंत्री बना लें, शायद वो इस 5 साल के अंदर तो नहीं बना पाएगी। गलतफहमी अपना निकाल ले, क्योंकि बिहार के जनता के बीच में स्पष्ट रूप से जो समाजवादी सोच वाले लोग हैं, उनका स्पष्ट सोच है कि भाजपा की राजनीति बिहार में कमज़ोर रहे और इस दिशा में नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो एनडीए की सरकार कार्य कर रही है, ये भारतीय जनता पार्टी की मजबूरी है कि उनको कार्य करते रहने देगी। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को भी पता है कि हम जो राजनीति करना चाह रहे हैं, वो राजनीति बिहार की आम आवाम पसंद नहीं करती है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के साथ सत्ता की साझेदार तो नीतीश जी बन गए हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को सत्ता हाथ में नहीं देंगे, ये बात आप समझ लीजिए। सूत्र जो लोग भी चलाते हैं वो कहीं ना कहीं भाजपा के इशारे पर चलाते हैं। अब भाजपा जो अपनी राजनीति को आयाम देना चाहती है, वो राजनीति बिहार में नहीं चलेगा। ये जो खबरें जो है दिल्ली से चलाई जा रही है सूत्र के हवाले से, तो क्या लग रहा है इसमें जो आप बता रहे हैं कि भाजपा उसका सूत्र होगा, तो ये मतलब साफ तौर पे कहा जा सकता है कि भाजपा ही सूत्र है न्यूज़ 24 का? देखिए, भारतीय जनता पार्टी इस तरह की राजनीति की कवायद जनता दल यू के भूंजा पार्टी के माध्यम से लगातार कर रही थी, लेकिन चुनाव परिणाम के बाद इन लोगों ने तो पहले से ही नीतीश जी को निपटा दिया था। लेकिन चुनाव परिणाम के बाद जिस तरह की स्थिति और परिस्थिति पैदा हुई, भारतीय जनता पार्टी मजबूरी हो या जरूरी हो, वो नीतीश जी के नेतृत्व को स्वीकार किया। और भारतीय जनता पार्टी की मजबूरी है कि बिहार में सत्ता और सत्ता की राजनीति में अगर रहना है तो नीतीश जी की राजनीति को स्वीकार करके रह सकती है, अन्यथा उसकी राजनीति बिहार में परवान नहीं चढ़ सकती है। एक बात समझ लेने की अच्छा आवश्यकता एजाज साहब, एक ये भी तो सच्चाई है कि जब से रिजल्ट आया बिहार विधानसभा का, उसके बाद से ही भाजपा जब देखा कि हम पहले मतलब सबसे पहली पार्टी बन चुके हैं बिहार का, तो उस समय से ही अपना जो है ख्वाहिश जो है ज़्यादा ही मतलब बाहर निकालने लगे कि अब जो है बिहार में मुख्यमंत्री का जो पद है वो भाजपा को कहीं न कहीं मिलना चाहिए। लेकिन किसी कारणवश नहीं मिल पाया। जब से बुरखा वाला मामला आया है उसके बाद से अब तो और तेज़ हो गया है कि अब भाजपा का मुख्यमंत्री होगा और ये सेंट्रल राजनीति करेंगे नीतीश कुमार। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जब सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करती है, तो क्यों नहीं अपना मुख्यमंत्री बना लेती है। वो जिस तरह से दबाव बना करके विधानसभा अध्यक्ष और गृह मंत्रालय लेने का काम किए हैं, उसी दिन से भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ तेजी से गिरा है। भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को बिहार के लोग अच्छी तरह समझ चुके हैं। नीतीश कुमार उनकी राजनीति को परवान नहीं चढ़ने देंगे, ये मैं आपको बता देता हूँ। जब तक नीतीश जी का नेतृत्व बिहार में दिख रहा है, तब तक ही एनडीए है। जिस दिन नीतीश जी की राजनीति परवान नहीं चढ़ेगी, उसी दिन से एनडीए समाप्त हो जाएगा। ये बात मैं आपको स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूँ।